नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पुलिस को जनता का प्रहरी कहा जाता है। उसकी जिम्मेदारी समाज को अपराध मुक्त रखना है, लेकिन जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, वही बार बार उसका माखौल उड़ाते नजर आते हैं। रायपुर और अजमेर में कुछ ऐसा ही मंजर सामने आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस के घेरे में इस शख्स को देखिए। इसे इसके गुनाह की सजा दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की मार की वजह से गेंदालाल साहू नाम का ये आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसके बावजूद इसका रोड शो निकाल रहे पुलिस वाले लगातार इसे मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इसके कदम बढ़ रहे हैं, पुलिस वाले इस पर अपना हाथ साफ करते जा रहे हैं। ये रायपुर की पुलिस का अपराध को रोकने का नया और नायाब तरीका है। पुलिस का मानना है कि इस तरह सरेआम बेइज्जत करने से अपराधी शर्मसार होंगे और अपराध के ग्राफ में कमी आएगी। लेकिन पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि उसे सजा देने का हक किसने दिया। बेशक अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन कानून उससे आरोपियों या बदमाशों को मारने पीटने की छूट नहीं देता। लेकिन रायपुर पुलिस कानून से बेपरवाह अपने अंदाज में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है और इसे बयान कर रही है ये तस्वीरें। दरअसल गेंदालाल साहू नाम के इस शख्स पर अपने रिश्तेदार को लोहे के रॉड से बुरी तरह पीटने का आरोप है। इसकी पिटाई से घायल शख्स को मेखारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसे पकड़ने के बाद सजा के तौर पर पुलिस ने इसकी पिटाई करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान रास्ते में लोग आंखें फाड़कर इस मंजर को देख रहे थे। कुछ लोग इसे गलत बता रहे थे, कुछ का यह भी मानना था कि समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए बदमाशों को इसी तरह से सजा देनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को सालों का हाथ काट के रोड मतलब छोड़ देना चाहिए। और अभी जैसा किया है ना, ये तो कपड़ा पहन के सिर्फ चड्डी में नंगा घुमाना चाहिए, काला मुंह करके गधे पे बिठा के। ऐसा करने से दूसरे लोगों के मतलब जो असामाजिक तत्व हैं उनके कान खड़े होंगे। आरोपी गेंदालाल साहू ने जमीन विवाद की वजह से अपने रिश्तेदार की पिटाई की थी। पुलिस आरोपी के साथ किए गए सलूक को सही बता रही है। संपत्ति संबंधी विवाद के कारण और गेंदलाल साहू जो उसका रिश्ते का भाई लगता है, उसने उसको मारा था। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वो नशे की गोली भी खाया हुआ था आरोपी गेंदलाल, जिसको घटना के 4 घंटे बाद अरेस्ट कर लिया गया। पंडरी थाने की पुलिस के अलावा कुछ स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। यह बात सही है कि अपराध करने वालों को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कानून से ऊपर कैसे हो सकती है। किसी भी तरह का गलत काम करने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कानून का पालन कराने के लिए क्या कानून को तोड़ने की जरूरत है। संविधान और कानून ने हर किसी का ख्याल रखते हुए उसके अधिकारों को सीमित भी किया है और इस सीमा से बाहर जाने का हक किसी को नहीं है। रायपुर में खाकी की करतूत के बाद अब आपको अजमेर का नजारा दिखाते हैं। राजस्थान की धार्मिक नगरी अजमेर में शराब के नशे में धुत आरपीएफ जवानों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल ये जवान एक शराब के ठेके पर तलब मिटाने पहुंचे थे। वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों से इनकी झड़प हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों जवानों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ठेके पर मौजूद एक बुजुर्ग को इन्होंने जम पीटा। इनकी मार से बेदम बुजुर्ग काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। ये सब कुछ देख वहां मौजूद लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों जवानों की जमकर खबर ली। लोगों ने इनकी खूब धुनाई की। छोटी सी बात पर लोगों से मारपीट कर रहे दोनों जवान जनता के भड़कने से हक्के बक्के रह गए। लोगों ने इन्हें सड़क पर पटक कर मारा। मार खाने के बाद भी इनकी हेकड़ी कम नहीं हुई। अब आखिर बदन पर खाकी के पहनावे के अलावा विभाग का बिल्ला चमक रहा हो तो नशा कैसे कम हो सकता है। काफी देर तक सड़क पर ये सब कुछ चलता रहा। इस बीच किसी ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक जवान सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामला शांत कराया। तीन लोग शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। इस वजह से वहां आवागमन रुक गया था। सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता वहां पहुंचा और तीनों लोगों को यहां थाने पर लाया गया। 3 लोगों में राम प्रताप मीना सीआरपीएफ GC1 का एम्प्लॉय है, दूसरा रोचक गौड़ है और तीसरा रेमिंगटन डेविड है। इन तीनों लोगों ने मेडिकल मुआयना करने पर शराब पिया हुआ उनको पाया गया और उनके खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई की गई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान के कोटा के एक हॉस्टल में छात्रों का हंगामा। एक छोटे से ब्रेक के बाद